हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे एरर्स के बारे में। आज बहुत दिन बाद ये वीडियो आ रहा है, थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए। चलो देखो, एरर क्या है आपका। विराट कोहली इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन दैट द वर्ल्ड हैव सीन। ठीक है ना। अब हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं। देखो, आपने ये कंसेप्ट पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब समझ लीजिए कि वन ऑफ के बाद अगर कहीं डायरेक्ट नाउन आता है ना, वन ऑफ के बाद अगर नाउन लिखा जाता है तो वो नाउन कैसा होता है, प्लूरल। क्योंकि हम आप वन की बात कर रहे हो तो इस एक में से एक की बात तो कर नहीं सकते, यानी ये नाउन प्लूरल होगा तभी तो एक की बात करेंगे। ये नाउन प्लूरल आता है। और अगर डायरेक्ट कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लिख दे तो ध्यान रखना, वन की बात हुई है तो वन के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग और मेन वर्ब भी कैसे आ जाएंगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है। और आगे जो प्रोनाउन आएगा वो भी कैसा आएगा, इस नाउन के अकॉर्डिंग, लेकिन आएगा वो भी कैसा, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। सिंगुलर प्रोनाउन यानी ही आ सकता है, सॉरी हिम आ सकता है, हिज आ सकता है, हर आ सकता है, लेकिन आएगा सिंगुलर आएगा। इसके अकॉर्डिंग मान लो यहाँ पे वन ऑफ द गर्ल्स लिखा होगा तो यहाँ पर जो प्रोनाउन बनेगा वो हर बनेगा। ऐसा नहीं देयर बना दो, प्लूरल के अकॉर्डिंग ही बनेगा, लेकिन आएगा वो सिंगुलर के लिए, क्योंकि इन सब में से किसी एक की बात हो रही है। तो वन ऑफ के बाद अगर नाउन लिखी मिले तो वो प्लूरल होती है। हेल्पिंग और मेन वर्ब डायरेक्ट लिखी मिल जाए नाउन के बाद तो वो सिंगुलर होते हैं, क्योंकि बात इन सब में से वन की है। इसी वजह से प्रोनाउन भी आगे कैसे आता है, सिंगुलर। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देगा आपको, तो वो क्या लिख देगा, वन ऑफ के बाद तो नाउन देगा। ये ध्यान रखना है आपको, वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगी वो हमेशा प्लूरल ही आएगी। लेकिन अब उसने क्या किया, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दे देगा। जैसे आपको हु दे दिया, होम दे दिया, विच देगा, या फिर दैट लिखेगा। इनको लिख के फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब पूछेगा। तो आप ध्यान रखना ये क्या है। देखो, अगर डायरेक्ट आता ना यहाँ पे तो हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगा देते, लेकिन यहाँ पर क्या, नाउन के बाद इसने क्या लिखा है, रिलेटिव प्रोनाउनों को लिख दिया। और रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से, हु, हुम, विच, दैट, इनमें से कुछ भी लिखा हो तो ये क्या करते हैं, अपने से पहले आए नाउन के बारे में आगे बताते। तो अब इसके बारे में बताएंगे ये। अब वन का कोई लेना देना नहीं है, तो ये नाउन प्लूरल है तो हेल्पिंग और मेन वर्ब भी कैसी आ जाएंगी, यहाँ पर प्लूरल आएंगी। कब, जब रिलेटिव प्रोनाउन बीच में होगा। ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा इधर, मैंने क्वेश्चन लिखा वन, सचिन तेंदुलकर, सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। ठीक है, दैट हैज एवर लिव्ड। अब देखिए, अब मैं लिख रहा हूँ सचिन इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। वन ऑफ के बाद में ये बेस्ट बैट्समैन क्या आ गया, प्लूरल है, MEN लिखा है तो। लेकिन अब इसने दैट लगाया, दैट से जस्ट बात पहले क्या है, वो बैट्समैन, तो बैट्समैन के अकॉर्डिंग प्लूरल होगा, सिंगुलर। मैंने बोला ना, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन हो जाए तो प्लूरल, फिर यहाँ हैज़ नहीं, क्या आएगा, हैव। ठीक है। लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या लिखा है, विराट कोहली इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, यानी वन ऑफ के बाद तो ये सही लिखा है, बैट्समैन। और यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लिखा तो हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। लेकिन इसने रिलेटिव प्रोनाउन के बाद थोड़ा सा चेंज किया है सेंटेंस में। इसने रिलेटिव प्रोनाउन के बाद एक और सब्जेक्ट लिख दिया, द वर्ल्ड। अब ये वर्ल्ड की वजह से हैव सीन लिखा है, तो वर्ल्ड तो सिंगुलर है, और ये खुद ही एक और लिखा सिंगुलर है, इसलिए हैव नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, हैज। अगर ये डायरेक्ट लिखा होता, द वर्ल्ड नहीं लिखा होता तो दैट लिखा होता, तो फिर हम हैव ही लगाते, सही रहता। लेकिन इसने अलग से सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा है द वर्ल्ड, इसलिए यहाँ पर हैव नहीं, हैज है। यानी किस में एरर है आपका, एरर है आपका यहाँ पर सी पॉइंट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राधा वोक अप अर्ली दैट मॉर्निंग सो दैट शी शुड वॉच द ब्यूटीफुल सनराइज। राधा जल्दी जगी है, क्यों, ताकि वो देख सके किसको, ब्यूटीफुल सनराइज को। तो देखो यहाँ पर आपने देखा सो दैट, ये जो सो दैट है ना, सो दैट ऐसे अलग अलग भी लिखा आ सकता है और एक साथ भी। तो सो दैट हमें क्या बताता है, पर्पज़। क्या बताता है, पर्पज़। पर्पज़ बताता है ये। अगर ये पर्पज़ बताता है तो ये कंजंक्शन की तरह यूज होता है सो दैट। सो दैट का मीनिंग होता है ताकि, इसका मीनिंग क्या होता है, ताकि। तो जब ये पर्पज़ बताता है ना, तो हम कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते हैं इसके साथ, या तो हम मे करते हैं, प्रेजेंट में लिखा हो ना सेंटेंस तो मे, या फिर माइट। पर्पज़ बताने के लिए मे माइट यूज करते हैं हम सो दैट के साथ। अगर प्रेजेंट टेंस होता, आगे आपका सो दैट से पहले प्रेजेंट टेंस लिखा है तो क्या यूज करेंगे, मे। अगर पास्ट टेंस लिखा है तो क्या यूज करेंगे, माइट। हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, राधा वोक अप। वोक कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म।
सेकंड फॉर्म में तो ये किस में चला गया, पास्ट में। राधा वोक अप अर्ली दैट मॉर्निंग सो दैट किसके लिए गया, पर्पज के लिए। तो सी शुड नहीं, मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पर शुड नहीं, किसका यूज होगा, माइट। सी माइट वॉच द ब्यूटीफुल सनराइज, यही तो है इसका पर्पज। तो पर्पज बताने के लिए हम सो दैट के साथ मे या फिर माइट का यूज करते हैं। मे प्रेजेंट टेंस के लिए और पास्ट टेंस के लिए माइट का, और ये पर्पज बता रहा है यहाँ पर सो दैट, तो हमने क्या लगाया यहाँ पर, माइट। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो कौन किस पार्ट में एरर है, ये है आपका शुड वाले में, इस वाले में, यानी ए में एरर थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। हरीश इज स्पेंडिंग 2 hours एवरी मॉर्निंग। तो आपको पता है ये एवरी मॉर्निंग वगैरह हो गया, एवरी मॉर्निंग, डेली, ये बेसिकली कौन से सेंटेंस है, ये कौन से कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताने के लिए। हैबिट या रूटीन को बताने के लिए हम कौन से कीवर्ड्स यूज करते हैं, डेली, यूजुअली, ऑलवेज, ऑफन, ठीक है ना, या एवरी वीक, एवरी मॉर्निंग, एवरी डे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है आपका सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या फिर ईएस, फिर ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप एस या ईएस लगाएंगे, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि एवरी मॉर्निंग तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताएगा, क्योंकि ये हैबिट या रूटीन एक्शन है। तो ये इज स्पेंडिंग तो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस एक्शन है, तो इसको हटा के अपने हरीश कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आएगा, एस या ईएस। तो क्या होना चाहिए, स्लीप्स। हरीश स्लीप्स 2 hours एवरी मॉर्निंग रीडिंग न्यूज़पेपर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। सॉरी, स्लीप्स नहीं, स्पेंडिंग है, सॉरी, ओके। मैं तब भी सोचूँ ये कैसे अलग मीनिंग आ रहा है इसका। यहाँ पर स्पेंडिंग लिखा है ना, तो ये स्पेंड्स होगा, स्पेंड्स। मेरे को लगा स्लीप लिखा है, सॉरी। आप देख लेना इसको एक बार, स्पेंडिंग लिखा हुआ है, ठीक है ना। हरीश स्पेंड्स 2 hours एवरी मॉर्निंग, वो हर 2 घंटे अपना स्पेंड करता है किस में, न्यूज़पेपर पढ़ने में। तो इसका रूटीन एक्शन है, हैबिट वाला एक्शन है, इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट के साथ या तो V1 या सब्जेक्ट के साथ V1 के साथ एस या ईएस। आपका अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप क्या लगाएंगे, V1 के साथ एस या ईएस। जैसे कि यहाँ पर हरीश सिंगुलर था तो स्पेंड फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा दी, स्पेंड्स हो गया, ठीक है। यानी कहाँ पर एरर है इसमें, ये एरर होगी आपकी कहाँ पर, इधर। हरीश इज स्पेंडिंग नहीं, क्या होना चाहिए, हरीश स्पेंड्स। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पत्र लेखा फिनिश द केक इन द ब्लिंक ऑफ आई। अच्छा, आपको आर्टिकल पढ़े हैं आपने। आर्टिकल हम ए और एन का यूज़ करते हैं किसके लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही हम ए और एन का यूज़ करते हैं। लेकिन आपको ये बात तो पता होगी कि ए का यूज़ कहाँ करते हैं और एन का यूज़ कहाँ करते हैं। ए का यूज़ करते हैं हम जब इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड हो। कौन सी, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है ना, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, ए का। एन का यूज़ कहाँ करते हैं, जब इनिशियल कौन सी साउंड हो, इनिशियल वाउल साउंड हो। इसको वोबल नहीं बोलते, वाउल बोलते हैं, ठीक है, वाउल साउंड, वाउल साउंड। अब आपने कभी भी ऐसे नहीं करना है कि आपने ए ई आई ओ यू देखा, वाउल साउंड आपने सोच ली वो है, वो नहीं है। वाउल साउंड होती है हमारी अ ई उ ए आई ओ औ। तो आप ध्यान रखना, आप इस पे मत चले जाना कि आपने ए ई आई ओ यू देखा और आपने लगा दिया एन, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी में फिर एन नहीं आएगा क्योंकि उसका साउंड ये का आएगा, ठीक है। हमें इतना पता है कि ए एन का यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। ए का यूज़ वहाँ करते हैं जब इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड हो, और एन का यूज़ कहाँ करते हैं, जब इनिशियल वाउल साउंड हो। वाउल साउंड कौन सी वाली, ये वाली, ये तो सिर्फ वाउल है, ये 5 वाउल है, इनको देख के आपको एन नहीं लगाना है, आपको साउंड, इन साउंड के अकॉर्डिंग लगाना है। तो यहाँ बताइए आप मुझे, एक बहुत सिंपल सा एरर आया है, आए। आए में तो कौन सा आ रहा है, आ का साउंड है ना, आए। तो ये ए आएगा क्या, पूरी तरीके से गलत है, ए नहीं, क्या आना चाहिए था यहाँ पर, एन। तो इसलिए यहाँ पर ऑफ आई नहीं, ऑफ एन आए, क्या होगा ये, ऑफ एन आए, ये गलती थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्कस एनीथिंग विद हर बिकॉज ऑफ हर एंग्री। वेरी गुड। ये कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है डिस्कस करना उससे कुछ भी, क्योंकि वो अभी क्या है, एंग्री है। हर एंग्री, हर क्या है, हर तो खुद ही क्या है अपने आप में एक, हर क्या अपने आप में एक। देखो, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं ना,
पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव? तो इनके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या लिखी जाती है? नाउन। और एंग्री होना तो खुद ही क्या एक एडजेक्टिव है, तो ये तो गलत तो है। यहाँ पर एंगर होना चाहिए ANGER, गुस्सा। गुस्सा आना चाहिए। हर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, वी का होता है आर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे पजेसिव एडजेक्टिव। तो इनके बाद कंपलसरी क्या होता है? अगर लिखा जाएगा तो नाउन ही आएगा। तो ये नाउन आना चाहिए। ये तो क्या पजेसिव एडजेक्टिव है, तो आगे इसके क्या आना चाहिए? नाउन। और एंग्री क्या होता है? एंग्री एक एडजेक्टिव होता है खुद भी। तो हमें क्या लगाना था? एंग्री का जो नाउन फॉर्म बनता है वो क्या बनता है? एंगर। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको कुछ भी डाउट लगता है आप कमेंट करके मेरे को बताएं, ठीक है। और अब रेगुलर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब रेगुलर वीडियोस डालूँ, क्योंकि मेरे थोड़ा गले में प्रॉब्लम थी तो मैं आपको वीडियोस डेली नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब आपको डेली वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ें इन चीज़ों को। अगर आपको समझ में थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो रहा है तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, जितनी बार देखोगे क्लियर होता जाएगा, ठीक है। थैंक यू।